उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। कुछ लोग आसमान तक जाने का रास्ता नहीं पूछते, वे अपने कर्मों से खुद एक आसमान बना लेते हैं। जहां ईमानदारी दिशा बनती है, मेहनत ही गति और विनम्रता उस यात्रा की रोशनी। आज हमारे साथ अपना आसमान में एक ऐसी ही प्रेरक शख्सियत है। मणिपुर के काकचिंग जिले से निकलकर भारत की उच्चतम प्रशासनिक सेवाओं और सामाजिक परिवर्तन के मार्ग पर उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान और मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। तो आइए आज आपको अपना आसमान में मिलवाते हैं IRS अधिकारी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीमती बनीता देवी न्योरम जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना आसमान कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैम, बहुत खूबसूरत सी जर्नी है, लेकिन ये समझना चाहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से गांव काकचिंग में एक नन्ही सी बनीता के जहन में कब आया कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना है, या आपने वो सपना कब देखा कि मुझे IRS या UPSC की तरफ जाना है? शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर थे, वो भी हिंदी के, एंड उन्होंने काफ़ी कुछ बचपन से हमको ये इंस्पिरेशन दिया है कि आपको कुछ काम करना है। कि मैं हूँ बहुत स्पेशल चाइल्ड है, वैसे भी बहुत 5 साल पूजा करने के बाद मैं पैदा हुई थी। दे डिड नॉट हैव अ बच्चा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसीलिए हमें जो भी बेस्ट है, लाइक मेरी मदर हमें सुबह सुबह उठ के तुमको ये मंत्र बोलना है, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करना है, इस तरह का सिखाते थे। और जैन सरस्वती को पूजा कैसे करना है, मंत्र सिखाते थे उस तरह का। तो बचपन से छोटा सा गांव काकचिंग में लोगों को हिंदी भी नहीं बोलना आता, लेकिन मेरी मदर ने, बिकॉज शी हैज़ लर्न ऑल दोज थिंग्स, सो यूज्ड टू टेल अस ऑल दिस थिंग्स। और रात को सोने से पहले हाउ यू हैव टू डू। और उसके अलावा हर स्कूल के फंक्शन में इट वॉज कंपल्सरी कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। रिसाइटेशन, इंग्लिश रिसाइटेशन, हिंदी रिसाइटेशन एंड मणिपुरी रिसाइटेशन, और डिबेट में भी मेरा नाम जाएगा एंड आपको पार्टिसिपेट करना है। एंड शाम को खाना खाने के बाद, डिनर के बाद, हम सब कजिन्स को बिठा के वी यूज्ड टू प्रैक्टिस। मतलब वो लोग बैठेंगे, फिर हम लोग जो 1 by 1 मेरी कविता का नाम ये वो इस तरह का कराते थे। एंड कभी कभी स्कूल के अलावा उसी लोग के लिए, मैं दूर था, मैं नहीं जाना चाहती, तभी मेरी मदर मेरा नाम दे के आते थे। डिबेट कंपटीशन हो रहा है, उसमें भी नाम दे के आते थे। तो इस तरह का था। और मुझे बहुत शौक था गाने का भी, सिंगिंग करने का भी बहुत शौक था। सो रेडियो हमेशा रहता था मेरे साथ। मतलब आई लव्ड म्यूजिक नाउ ऑल्सो, एंड all those inspirations was from the parents. You know, parents really play a big role in the life of a child. And then जैसे 7-8 standard में आते आते we were exposed to many things. There were a lot of books in my house. My father being a graduate and he has studied his Ratna and all from Wada University. So I have access to a lot of books. कार्ल मार्क्स से लेके महाभारत, रामायण, पूरा फिलोसॉफिकल किताबें होते थे। तो ट्रांसलेशन में भी था हिंदी मणिपुरी में। तो मैंने 6 स्टैंडर्ड से लेके 7 की गैप जो था एग्ज़ाम के बाद, मैं पूरा टाइम 1 महीना मैंने पूरा महाभारत पढ़ा एंड उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा। एंड इवन फ्रॉम द स्कूल ब्रेक जब होता था, हमारे काकचिंग में एक आश्रम है, डिवाइन लाइफ एसोसिएशन आश्रम इज देयर, डिवाइन लाइफ का। ब्रेक में हम क्या करते थे, मैं और मेरी 2-3 फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू गो टू द आश्रम कहानी सुनने के लिए। क्या बात है। मुझे ये समझ भी नहीं आता हमें क्यों अच्छा लगता था वहाँ जाना और कहानी सुना कृष्ण का एंड यू नो ऑल दिस विष्णु का, मतलब अच्छा लगता था। बच्चे खेलने जाते थे, मूवी देखने जाते थे, लेकिन मैं और मेरी 2-3 फ्रेंड जो हैं
हम वही करते थे। मतलब सपने तो आप देखती थी, लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़ी रही। आपके माता पिता ने जो आपको राह दिखाई, आप उस राह पर चलती रही, और वो जो सपना उन्होंने आपको दिखाया, उस सपने के पीछे आप निरंतर बढ़ती रही। यस, और ये सपना, हार्ड वर्क तो सबको करना होता है। हार्ड वर्क के साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि स्पिरिचुअल है ना, टू बी रिमेन स्पिरिचुअल एंड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। क्या बात है। एंड टू बी फियरिंग ऑफ द गॉड। क्या बात है। क्योंकि महाभारत देखने के बाद हमें बचपन से, मुझे मतलब किसी की बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ज़िंदगी में सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होती है, हार्डवर्क के अलावा पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स एंड गुरु का आशीर्वाद। और ये ब्लेसिंग्स आपको मिली। Yes. और पूरे होम डिस्ट्रिक्ट में आप वो पहली लड़की थी जिन्होंने सिविल सर्विस उत्तीर्ण किया। उस समय मन में क्या आया, और आपने उसके बाद कितनी और बच्चियों को इंस्पायर किया? हम आए दिल्ली में पढ़ने। मैं आई वांटेड टू बी अ फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट बनने आई थी। बीच में सपना था सिविल सर्विस बनना है, IAS बनना है, लेकिन हमें पता नहीं था मतलब कैसे पढ़ना है। लाइक देखते थे, कहानी सुनते थे, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर बाद दिल्ली में पढ़ने आए तो मैं बनने आई थी केमिस्ट्री ऑनर्स, बिकॉज आई लव केमिस्ट्री, लेकिन फिजिक्स में एडमिशन मिल गया तो हमने फिजिक्स ऑनर्स किया, मास्टर भी किया। एंड फिजिक्स में तो बहुत पढ़ाई लिखाई करनी होती है, तो इसलिए ज़्यादा ये सब सोचा नहीं अपना सिविल सर्विस का। फिर आफ्टर माय मास्टर्स देन MPhil में आई JNU में। तब जाके JNU में सभी लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रही होती हैं। और उसके अलावा पहले तो सोचा था, बट द एक्चुअल हार्ड वर्क स्टार्टेड आफ्टर आई जॉइन JNU इन माय MPhil इन द एनवायरमेंटल साइंसेस। तो वहाँ पे हर कोई पढ़ रहे हैं, सो वहीं से शुरुआत हुई है। फिर मेहनत बहुत की, and my husband, I mean, which is my husband right now, Vinayak Azad, he was also studying. He had already made it to the civil service, so I met him also there, and kind of we started studying together. So it is an inspiration from my parents, and मेरा जो सपना था to be a civil servant, that got strengthened in the JNU, and JNU में आके मैंने भारत के बारे में सीखा। JNU से पहले साइंस स्टूडेंट थे तो ज़्यादा देखा नहीं, सोचा नहीं, लेकिन JNU में आके मैंने भारत क्या है, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो कंसेप्ट मैंने देखा। कहीं बिहारी लोग हैं, कभी साउथ इंडियन है, कभी नॉर्थ इंडियन है, हमें नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट के हम लोग इकट्ठे होते थे। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग ऑफ द कल्चर एंड लर्निंग अबाउट भारत। एंड देयर आई रियलाइज I have to be a civil servant to inspire of completing my MPhil in the subject which is like a vibration pollution in the transport mode of Delhi. ये वाइब्रेशन मीटर लेके मैं घूमती थी ऑटो में, बस में, टू मेजर हाउ मच इज द वाइब्रेशन एंड इज इट गोइंग टू अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। इंस्पायर ऑफ द सिविल सर्विस का मेरा यही सब हुआ, एंड अच्छा लगा। आई मेड इट टू द सिविल सर्विस, एंड आफ्टर आई बिकेम अ सिविल सर्वेंट सिंस आई वाज द फर्स्ट वन। और एक्चुअली मेरे होम टाउन में सबको यही था, ही विल बी द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, सबसे पहले वही होगी। तो मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती थी। एक प्रेशर था कि अब सब लोगों को उम्मीद है तो उनकी उम्मीद तोड़ी नहीं जा सकती। हाँ जी, मेरे फादर तो वेरी प्राउड ऑफ मी बचपन से, मतलब मेरी बेटी होगी सबसे पहला सिविल सर्वेंट। तो बहुत मेहनत की, मेहनत के बाद जब हुआ, पूरा होम टाउन सेलिब्रेटेड फॉर मी। आज ही मेरा नाम जो है बनीता IAS मानते हैं, गाँव में तो IAS IRS का कोई मतलब ही समझते नहीं है, तो बनीता IAS पूरा गाँव, एवरीबडी सेलिब्रेटेड फॉर मी। फिर मैं जब गई, सबसे पहले मुझे लेके गया वहाँ का नव विद्यालय स्कूल था बच्चों का ना, नव विद्यालय स्कूल जो है आजकल नवोदय स्कूल जी, हम वहाँ लेके गए। तो आई एम वेरी फ्रेंडली, आई मीन आई हैव अ नेक विद द पीपल। तो बच्चों से पूछा मैं कि मैं दीदी मैडम इज इट वेरी डिफिकल्ट? ऐसे नो, ये एग्ज़ाम जो है ना बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो दे वर वेरी सरप्राइज। मैं कहा कोई डिफ़िकल्टी नहीं, सिलेबस देखो ग्रेजुएशन के लेवल का है, लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी वर्किंग रेगुलरली, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, वही है। सिलेबस तो बहुत आसान है, आपको भी समझ में आएगा। तो मैंने ये मैसेज पहुंचाए कि ये एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, एंड दैट मैसेज वेंट वेरी वेल विद द क्राउड। आज भी मैं बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस देती हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई से, इट्स वेरी इजी। तो उसके बाद मैम और कोई वहाँ से सिविल बहुत सारे, आई हैव टू काउंट द नंबर, मोर देन 10 IAS IPS मेरे ही फैमिली में, मेरे ही
My own cousin brother, he is in the foreign service. He is now JS General Secretary in Culture in the London. Wow. 2016. Then उसका भी मेरा एक my cousin again मामा का लड़का. He's IPS. His wife is again IAS. And my own younger sister's daughter, my niece, she is again the IAS. 2023, 2021. अच्छा मैम, जो फिजिक्स में रुचि रखते हैं वो सिविल सर्विसेज की ओर बड़ा कम जाते हैं, क्योंकि उनकी रुचि शायद किसी और लेवल की इंजीनियरिंग में होती है, एरोनॉटिकल साइंस में होती है। आप तो शुरू से ही फिजिक्स में रुचि रखती थी, तो फिर क्या ये माना जाए कि आपको दिल्ली में आके अपने पार्टनर मिले और उन्होंने आपका रास्ता मोड़ दिया, या आपको शुरू से सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट था या पेरेंट्स का सपना था इसलिए आप मुड़ी? See, physics is a subject which is very scientific. बहुत अच्छा लगता है मुझे, आज भी फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब सिविल सर्विस की नौबत आई तो मुझे पता था मैं IITian से कंपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि IIT टॉपर्स वगैरह दे आर सो ब्रिलियंट, दे राइट इन द फिजिक्स। देन आई हैव टू चूज द सब्जेक्ट, और मैं बचपन से हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरा दोनों फेवरेट सब्जेक्ट थे। तो हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, पहले तो हिस्ट्री भी नहीं लिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड आई लाइक ज्योग्राफी अ लॉट बिकॉज इट्स वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। तो मैंने लिया था, बट जब पहला रिजल्ट मेंस के आया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम मार्क्स मिला। देन माय हस्बैंड दैट टाइम, लाइक माय फ्रेंड, ही सेड कि यू बेटर गो फॉर हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री जीएस के लिए पढ़ना तो है ही, एंड आई कैन मग अप, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन द हिस्ट्री। अप टू 10th हमने पढ़ाई की, मेरा नोट बहुत अच्छा बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वो लिया। सो दैट इज़ हाउ आई मेड इट इन द माई सेकेंड मेंस का, जब सिविल सर्विस लिखा आई स्कोर लॉट ऑफ गुड मार्क्स। सो इन दैट वे ही इन्फ्लुएंस मी टू दैट एक्सटेंट। बट वही सिविल सर्विस का सपना तो बचपन से ही था। बीच में फिजिक्स होके मैं सोचा था एक्स्ट्रोफिजिक्स बनूंगी, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो फिर वही इसी मोड़ में आ गए। दैट्स सो ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू मी बीइंग अ सिविल सर्वेंट। क्या बात है मैम, क्या बात है मैम। उसके बाद काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहा। अगर मैं सियोल की बात करूं, ड्यूक यूनिवर्सिटी की बात करूं, या फिर एनडीसी या डिफेंस ट्रेनिंग की बात करूं, उसका प्रभाव आपके जो रोल थे, नेतृत्व के रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, उस पर किस तरह से प्रभाव डाला इन सब यूनिवर्सिटीज़ का या इन सब एक्सपोजर्स का? ये सब एक्सपोजर्स जो थे एनडीसी को छोड़ के, these are part of our curriculum. Like we all, every IRS has to undergo the foreign training. It's called mid-career training. The exposure was wonderful. हम पहली बार यूनिवर्सिटी में हम एज अ स्टूडेंट गए, एंड वी ऑल, हम सब ग्रुप में गए। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड टॉपिक भी ऐसा था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन, विच वाज अ बहुत ही इन थिंग था। जब बिकॉज हम लोगों ने अपना इकोनॉमी खोला तो लॉट ऑफ कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज केम टू इंडिया, तो ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन वाज द टॉपिक ऑफ द टाइम। बिकॉज कंपनी यहाँ आया, पैसा लेके आया, तो यहाँ से पैसा लेके जाएगा या यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा। सो ये सब होने की वजह से इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड वी ऑल टुगेदर, ऑल द ग्रुप एंजॉयड थॉरली। उसमें एक इंसिडेंट बताती हूँ, उसमें मैंने सवाल किया, मुझे अभी भी याद है। द ईयर जो 2012 जब हम गए थे, वो वोडाफोन का टाइम था। जब अपना ये वोडाफोन का, दे वर सपोज टू पे द टैक्स इन इंडिया, बिकॉज दे केम एज अ स्मॉल कंपनी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट सम, इंडिया में आके बड़ा हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारा लेके कैपिटल गेन टैक्स फ्री करके जा रहे थे। तो आपको पता होगा वो कंट्रोवर्सी। तो हम लोग वहाँ ट्रेनिंग में गए, वर्ल्ड बैंक में या ड्यूक में भी यहीं पर आते रहते थे कि यू नो मल्टीनेशनल्स आर नॉट पेइंग टैक्स, जैसे पेप्सी, कोला, दे आर नॉट पेइंग टैक्स इन अमेरिका because they base their headquarter in a foreign company, small company which is tax haven like Cayman Island. तो यही सब बातें होता था कि how the America is missing out the collection of the tax. When it comes to भारत, अपनी इंडिया, मैं भारत बोलना शुरू किया। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है कि बचपन में शकुंतला का बेटा, so I love the word भारत, सच्ची बता रहे हूँ दिल से। और जब अपने इंडिया के बारे में, अपनी भारत की बात है, तो वोडाफोन, यू नो, व्हाई दे डिड द रिट्रोस्पेक्शन, तो एक में चेंज हुआ था वो रिट्रोस्पेक्टिव, ये अच्छा नहीं है बोलता। तो हम सुनते सुनते थक गए। मैंने देन आई रेज द क्वेश्चन, सर आपने अभी अभी बोला था ये जो बड़ा बड़ा कंपनी अमेरिका में टैक्स नहीं दे रहे। मैंने बोला, आई आस्क्ड द क्वेश्चन इन इंग्लिश, बट मैं हिंदी में बोलती हूँ सभी के लिए ना।
कि जब हमने इंडिया ने इसको कंट्रोल करने के लिए टू स्टॉप दैट दे आर टेकिंग अवे द मनी व्हिच दे आर विदाउट पेमेंट ऑफ द टैक्स, तो हमने कुछ थोड़ा सा बदला. तो व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग? डोंट यू थिंक वी हैव डन द राइट थिंग? पेन ड्रॉप साइलेंट. दैट्स मी. ऐसे ही होता है. इंटरनेशनल सिचुएशन बोलो, ऑल द बिगर कंट्रीज always want to have their say. So when we do something wonderful, they say, oh, हमने ऐसा. Look at the climatic things also. So यही है. This is maybe the world order is like that only. But अच्छा लगा. That सवाल बाद में change भी किया. Still they hang on because this is where their revenue will be generated. We have the population. We have the demographic dividend. आप अमेरिका के मॉल में जाइए, खाली पड़ा रहता है. हमारा मॉल कितना वाइब्रेंसी. whether we tax them or not, they stayed, they are still staying. Absolutely. Because for them it's a generation of the income. They want to earn money. All the private sector company का मोटिव क्या है? इनकम. वो यहाँ से मिलेगा, हमारे धरती से मिलेगा तो रहेंगे. बिल्कुल. Yes, we should not trouble them a lot. We should make easy for them. We should help them to streamline, to set up the offices here. But it doesn't mean that जो टैक्स यहाँ पे देना चाहिए बिना दे के ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड जाना नहीं चाहिए. मतलब कुल मिला के वो जो ट्रेनिंग रही, वो जो एक्सपोजर था, वो काफ़ी एक नया आयाम साबित हुआ. और उसने एक नई राह भी दिखाई और उसने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें एनहांस भी किया. मैम आगे आपके ज़िंदगी के सफ़र की बात करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने बातों ही बातों में कहा कि मैं बच्चों से मिलती हूं तो मैं उन्हें कहती हूं कि अरे यूपीएससी तो बहुत आसान है, बहुत सरल है. बहुत से मैम यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस शो को देख रहे होंगे, वो आपसे समझना चाहते होंगे कि हम भी आईआरएस बनना चाहते हैं या हम भी आईएएस बनना चाहते हैं. हो सकता है हमारे ज़िले के हम वो पहले छात्र हों जिन्होंने सिविल सर्विसेज की हो. तो मैम एक पढ़ाई का स्केड्यूल क्या रहता है? अमूमन कहा जाता है बहुत पढ़ना पड़ता है, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे, लेकिन आप कह रहे हैं तो बहुत आसान है. तो कैसे अपने स्केड्यूल को मैनेज किया जाए कि वो अपने सपने को पूरा कर सके? लर्निंग जो है ना, यूपीएससी की लर्निंग के लिए कम से कम 2 साल तो चाहिए. बिकॉज सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है. सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, इट्स ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल, बट बहुत बल्कि है. सिलेबस इज ईजी, सिलेबस इज बल्कि, तो आपको वो पूरा अच्छे से समझने में कम से कम 1 year मिनिमम चाहिए, प्लस अनदर. इन दैट मिनिमम यू डोंट हैव टू वर्क 24 hours. यू हैव टू बी रेगुलरली रीडिंग एंड देन अंडरस्टैंडिंग एंड एब्जॉर्बिंग. आप पढ़ोगे लेकिन कुछ याद नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे एग्जाम में? तो व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स इज दैट हाउ टू स्टडी. मैं अभी भी आज भी यही बताती हूँ. अभी भी आई गिवन काउंसलिंग मैनी चिल्ड्रेन. आप सुबह जो उठ के पढ़ोगे, आज के लिए आपने डिसाइड किया ये चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर को पढ़ के आफ्टरनून में देन मेक नोट्स. बीच में खाना वाना खाओ, घूमते फिरते रहो. बट व्हेन यू आर ईटिंग ऑल्सो, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑल्सो, यू हैव टू थिंक व्हाट आई हैव स्टडीड. 5 पॉइंट बना दिया, याद हो गया. जब भी वेयर एवर यू हैव टू ईट, ड्रिंक एंड स्लीप यूपीएससी, तब जाके होता है. मतलब आपके दिल दिमाग में वही होना चाहिए. पढ़ लिया, ठीक है, आफ्टरनून में दूसरा पढ़ो सब्जेक्ट. फिर रात को सोने से पहले, दिस इज़ व्हाट आई डू नाउ ऑल्सो व्हेन एवर आई हैव टू गिव अ लेक्चर. बिफोर गोइंग टू द स्लीप यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, सुबह मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा. कैन आई रिमेंबर ऑल द सीक्वेंस? अगर याद नहीं आता तो आपके बाजू में देखो, देन कीप इट, डोंट वेस्ट योर एनर्जी. नेक्स्ट डे बिफोर गेटिंग डाउन ऑफ द बेड, अगेन यू आर लाइंग डाउन, डोंट जस्ट वॉक ऑफ, थिंक अबाउट इट. सुबह कल जो मैंने पढ़ा, डू आई रिमेंबर? 1 2 3 4. एंड वंस यू डोंट रिमेंबर, डोंट इवन हैव, देखे चला गया. देन you start for the next day. Even when you are doing in the second day what you have studied in the first day, you can even go back to that, do I remember what I have studied? So it's like a continuous process. और यही करते रहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेस लेके, so just play, you have to do a lot of other things, but you think about what you have studied, कि do I remember it or not? Because at the end of the retention is more important than reading. मैम जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, कभी किसी मोड़ पर ऐसा लगा कि अरे मैं क्यों आ गई यहाँ? आई वॉज बेटर एंड मोर हैप्पी वाइल आई वॉज स्टडिंग फिजिक्स. कभी आपको लगा आई शुड गिव अप? ना, रादर
ऐसा नौबत आ गया था, सिंस आई बीइंग द एल्डेस्ट एंड आई वांटेड टू गेट अ जॉब एंड यूपीएस इवन जेएनयू में भी मैं स्कॉलरशिप मिल रहा था साइंस में, जस्ट गेटिंग इनटू द जेएनयू का एंट्रेंस वी आर गेटिंग द सीएसआर द जीआरएफ स्कॉलरशिप. मी बीइंग द एल्डेस्ट एंड 87 से आए, दोनों पेरेंट्स का सारा सैलरी जाता था. माई सिस्टर, मेरी ब्रदर, वी 3 वर हियर. तो आई रियली वांटेड टू अर्न मनी. तो therefore I was so desperate कि I should get into it, and that I never felt, I never regretted. And when I got the service, the first exam में मेरा information service मिला था, so I went to IMC. अच्छा लगा वहाँ पे, they were teaching, like we used to call PIV and all. तभी अच्छा लगा. फिर दोबारा लिखा, सबने लिखा, because information service के बाद we wanted to improve upon. तो तभी लिखा. Then I got IAS दिया by the time, and IPS that time my temperament was very different, so I always wanted to be, I didn't want to be IPS. And Indian Revenue Service was my second choice. Income tax was very much in, everybody wanted, and ladies के लिए वही अच्छा है करके दिया था. तो मिल गया. जब मिलने के बाद भी, see, I don't have any known person in my family who are civil servant. मुझे ये भी नहीं पता था civil servant का क्या क्या होता है. So all my friends used to tell me, अरे income tax मिल गया तो it's a wonderful service. कुछ नहीं पता था. Like a student, we just entered the training center. तो धीरे धीरे सीखा. So for me, like, I wanted to be a civil servant, but I didn't know what does income tax do, what does custom do. IPS और IAS से कोई पता है ना लोगों को भी, even audit account क्या करते किसी को भी नहीं पता. But this UPSC exam consists of around 27 exam होता था. जी. So धीरे धीरे you explore and you enjoy. Like even when I was doing the information service का training, PIB में जाता था, they used to कैमरा लेके घूमते थे सूरजकंड मेला में. We are supposed to click the picture. तो at the end of the day, whatever I am doing, I have enjoyed. That's the passion. I mean, I'm a very curious person, इतना सवाल पूछते हैं कि लोग जो है मतलब हमारी जिंदगी में सीखने की जो ललक है वो बहुत जरूरी है. अगर हम रोज सीख रहे हैं तो वो सीखने की जो ललक है वही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित कर रही है. क्योंकि जिंदगी, I am born only once. You are born only once. बिल्कुल. Life is only once. Absolutely. I don't know what's going to happen. People बोले पिछले जन्म, अगले जन्म. अरे हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता उसके बारे में क्या सोचना है. क्या बात है मैम, आपने जो बात कही इसी पे एक सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि हम जिंदगी में हमने पढ़ाई की, हम बड़े हुए और उसके बाद हमारी जॉब लग गई, पर उसके बाद एक सवाल आता है कि हमने अपने लिए जिया, हमने बदले में सोसाइटी को क्या दिया. अब एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जसुमती चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आप सोशल सर्विस से जुड़ी हैं, आप सामाजिक कार्य कर रही हैं, आप सिर्फ वहाँ पर जाकर आम जन के लिए अपने आप को समर्पित करती हैं, नॉट फॉर द प्रॉफिट कॉज बट फॉर द कॉज ऑफ सोसाइटी. आपके उन कार्यों के बारे में समझना चाहूँगी क्योंकि एक आपका प्रोफेशन है लेकिन एक दिल का जुड़ाव है जो मणिपुर के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आप लोगों के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य कर रही हैं. मैं समझना चाहती हूँ क्या कोई ऐसा किस्सा जो कभी दिल को छू गया हो. लाइक मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया तब भी मैंने किया टू सर्व द पीपल. जी. मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन कर लूँ अपने लिए. बचपन से whatever I knew I will serve my home state, my nation, and like so I never thought I'm doing the civil service for myself. I mean आज भी नहीं सोचते हम सिविल सर्वेंट क्यों हैं, just to serve the society. तो इसीलिए मेरा I was 100% clear right from the beginning, whatever I am going to do, I am going to do for my hometown. मैं बच्चों से यहाँ पे DU की स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट सेल होता है, so I am always invited. इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ. What is life? आपका you are the center of the universe. This is me. I am the center. Then comes my family. Venn diagram बोलते हैं फिजिक्स में. Life is a Venn diagram. I am the center. My family, my society, then my home state, then my Bharat, and then the universe. You have to start from here. If you forget your roots, जब आपके roots नहीं strong होगा आप कहीं कहीं नहीं रहेगा. जब तूफान आएगा ना तो ट्री जिसका रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है उड़ जाएगा. मतलब ही नहीं है जब आपने, मतलब ही नहीं है. यू हैव टू डू फॉर योर रूट्स. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. जब मेरा सिविल सर्विस हुआ द होल होम टाउन सेलिब्रेटेड, द होल मणिपुर सेलिब्रेटेड फॉर मी. न्यूज़पेपर में छापा मैं लेके आ रही थी, आपको दिखा दूंगी. व्हेन आई रिटायर
the whole hometown should be waiting for you. क्या बात है, 30 years आप सर्विस किया. क्या बात है. This is what your connection. You have to be connected with your hometown. Today everybody is waiting for me. आज बच्चा मेरे hometown में मेरा नाम याद है. Even though I am like 26-27 years of service, people are waiting. When are you going to retire? Every time I go and do social service, and I knew I have to do this. And of all the forms of social service, जब हम दिल्ली में बड़े बड़े लोगों का केसेस देखा ना, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े कंपनी देखा, then I started thinking, oh my God, what I want to do in my life is that I will start a school. छोटा सा स्कूल अपनी होम टाउन में, अपनी फादर की पेडी फील्ड में खोला. ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं, दे आर देयर. एंड मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर, मोर देन हैप्पी. माई ब्रदर हेल्पिंग मी एवरीथिंग, ही डज एवरीथिंग, कंस्ट्रक्शन से लेकर सब कुछ. एंड हमारा बहुत बड़ा फैमिली है. माई फादर हैज़ गॉट 8 brothers, 4 वो बुआ एंड ऑल. Everyone is there to help me. My cousins run the school. My brother has got the business. Because if you don't do for your own family, आप समाज सेवा का कोई मतलब नहीं है. People will laugh at you. I am doing a big talk. जब मैं अपनी ही cousin गरीब लोग को हम देखते नहीं है, if I don't take care of them, then what's the fun? At the end of the day, when you go back to your home, you want peace in the life of your people. मैम, पर ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सेवा है कि किसी को शिक्षा के साथ आपने जोड़ा है. और आजकल मुझे लगता है कि लोग अपनी ज़मीन जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही नहीं देना चाहते, और आपने उसी ज़मीन पर एक छोटा सा स्कूल शुरू कर उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है. ये बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है. क्योंकि देखो मेरे बच्चे, आई बीन सो फॉर्चुनेट कि वहाँ छोटी सी जगह से आके कहाँ मैं, माई चिल्ड्रन वेंट टू द बेस्ट ऑफ द स्कूल, संस्कृत स्कूल, LSR, and you know, like my younger one is doing NLS UI Bangalore, 3rd year. But then my husband have been Delhi wala, so they have got the advantage. My hometown children don't have it. So what my charitable trust school is all about, you know, at the end of the day, children, the society जो बच्चों का ख्याल नहीं रखता वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा. आप बच्चे को पूछो, आप एक राइम सुना दो, और they will say, what will they sing? Twinkle twinkle little star. You ask any बच्चा कहीं पे भी, गाँव में भी, बच्चा एक राइम सुना दो, बोलेगा बाबा ब्लैक से. उनका मतलब ही नहीं पता. दिस इज द वे दे हैव कॉलोनाइज्ड अस, दे हैव इनग्रेन्ड देयर सुपेरियरिटी इन अस. किंडरगार्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन. वी हैव टू टेक केयर ऑफ द बच्चा. तो इसलिए बोलेंगे ना, ब्रिटिश ने कैसे कॉलोनाइज किया वर्ल्ड को, बिकॉज ऑफ दिस. वी टीच द चिल्ड्रन टू सिंग देम विदाउट इवन. नाउ व्हाट आई स्टार्टेड इन माय होम टाउन, आई हैव टू टीच देम माय ओन कल्चर, my own things. So I started composing अपना songs, rhymes, ताकि वो जब बच्चे को बोले कि बच्चा ये राइम सुना दो, तो अपनी भाषा में सुनाएगा. हिंदी में आपका मछली जल की रानी सुनाएगा. हम क्यों बोल रहे कि बाबा ब्लैक शिप एंड ताली बजा रहे? Do we know the meaning of Baba Black Sheep? We don't even know. We don't even know. Then right. where did we go? Obviously, they will control us. This इसलिए जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो बोला ना, राष्ट्र अपना भाषा, इट्स वंडरफुल. अप टू 5th standard it has to be there, but the English is a must. वो ज़रूरी है साथ साथ होना. तो हमें बच्चों को, a nation will be big only when the citizens take pride Absolutely. in the country. Absolutely. वो लाना है अपनी pride. मतलब कहीं ना कहीं मैम जिन जड़ों को हम छोड़ते जा रहे हैं उन जड़ों के साथ वापस से जुड़ना बहुत ज़रूरी है. तभी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भविष्य है, द फ्यूचर दैट विल बी ब्राइट. वो भविष्य में हमारा जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल होगा. उसके लिए अभी से उन नन्हे मुन्ने कदमों को तैयार करना होगा ताकि वो हमारे देश के लिए खड़े हो सके. बहुत खूब मैम. मैम एक आपने बहुत अच्छी पहल ये भी की कि आप हमेशा ये मानती हैं कि कल्चर इज़ बेसिकली फॉर हीलिंग, और आपने जो रास लीला है उसे आपने अपनी लैंग्वेज, उसमें आपने बच्चों को तैयार किया. जो हमारी वहाँ की संस्कृति है मणिपुर की, चाहे हम रास लीला की बात करें या फिर लाए हरोब की बात करें, फोक डांस या क्लासिकल डांस, उसकी प्रेजेंटेशन आप दिल्ली तक लेकर आई और यहाँ पर आपने युवाओं को उससे जोड़ा. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो ये जहन में कैसे आया मैम? सी, हम लोग मणिपुरी लोग जो है ना, वी आर पीपल हु कैन सिंग, डांस. We are very culturally very advanced. Every Manipuri children, whether it's a Maitai or Naga community, anybody, we know how to sing, we know how to dance, because
we grew up with it. It's part of our culture. Lai Harauba happens every year. All of us go there to dance. Nobody teaches us. We just copy the whole citizens who are elderly people, and we sing the song. I mean, our cultural, and after conversion to Hinduism in the 17th century, we picked up, you know, Vaishnavism in such a beautiful manner. We blended, उसको blending किया अपनी all जो अपनी सनातनिज्म का religion culture में, then तब जाके रासलीला was produced. जो रासलीला का steps जो है, they are very akin to our folk dance का steps. And even the design, जो पोटलोई बोलते हैं ना, round beautiful thing, the designs are of this god, like this. This is a symbol, this design is a symbol of our Pakhangba. Pakhangba, the snake god जो मणिपुर को represent करता है, which is the origin of Manipur, our god, forefather. This is the one. We And wear. the sari you're wearing is a Manipur sari. Yes, this design, this is his symbol. He is protecting me. जब ये मणिपुर क्राइसिस शुरू हुआ, तो we were very touched. All over the world हम लोग बहुत दुखी हुए. जितने पढ़े लिखे लोग जो बाहर जो happily we were living, हम सपना ये था कि मणिपुर is rising, 5-star hotel is coming, Miss India was happening. लेकिन suddenly ये जब झटका आया ना May 3rd को, हम सब बहुत परेशान हो गए. तो me as a civil servant, हम what is the best thing that I can do? ये मैंने सोचा. Then you know I can't touch the political angle because all my friends are all from the both communities. And civil servant होने के नाते, even though I am a Maitai, I cannot take stand. I am a part of the government of India and I believe in the humanity. There are only दो लोग होते हैं, good or bad people. That's it. This is how I believe. Human being, we are a human being first. कोई ये सब Christian, Muslim, Hindu कोई फ़र्क नहीं था. मैं इंसान हूँ. इंसान को इंसान की तरह देखो. तो ये मैंने ये सोच के मैंने यहाँ पे जो बच्चे दोनों कम्युनिटी का हमको मतलब खुश होते थे. आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद बोथ ऑफ देम. आई यूज्ड टू गो टू JMC कॉलेज, आई यूज्ड टू गो टू श्री राम कॉलेज एंड दे गॉट डिवाइडेड इंटरनली. दे बेस्ट ऑफ द फ्रेंड, मेरा भी. तो मैं ये सोचा नाउ व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट. कल्चर, द ब्यूटीफुल टेपेस्ट्री व्हिच डिपिक्ट्स द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ मणिपुर एज वेल एज भारत. क्यों नहीं करते. इस करके हमने सारे लेडीज़ को ग्रुप किया, स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व किया. तो वी स्टार्टेड, वी ब्रॉट द लहरावा डांस फर्स्ट इन द ललित कला अकादमी. मेरी फ्रेंड है वहाँ पे डायरेक्टर है. देयर आर लॉट ऑफ लेडीज़ हु आर सोशली इन्वॉल्व. उन्होंने भी सारा लेके हमने पहली बार लाया. इतना अच्छा लगा वो डांस. फिर जब लहरावा हमारा फोक डांस हो किया तो हमने सोचा रासलीला क्यों नहीं करते, क्योंकि रासलीला क्लासिकल ब्यूटीफुल और मैंने कभी नहीं किया. बचपन से बहुत सपना था वो करने का, मेरे पेरेंट्स ने नहीं करने दिया. You also performed? I was the Brinda. I was lit गोपी. बृंदा जो है ना lit गोपी है, वो पहले वृंदावन को सजाती है कृष्ण राधा के रासलीला के. किया तो इतना अच्छा लगा. दोनों टीचर्स सब अवेलेबल है यहाँ पे बिकॉज हमारा कल्चरली बहुत सालों से यहाँ पे दिल्ली में प्रेजेंस है. तो ये गुरुजी दो मिले, ये धना रानी एंड द थेबा, डॉक्टर थेबा. शी इज़ इन द संगीत ललित कला अकादमी, संगीत कला अकादमी डायरेक्टर, ये डिप्टी डायरेक्टर. दोनों ने हमको सिखाया. सब लेडीज़ इधर से कई द्वारिका से कभी इस दिल्ली से इकट्ठे होकर हमने प्रैक्टिस किया 2 महीने. और एक जो हमारे गुरु है मेरी फ्रॉम माय होम टाउन, शी यूज टू रिकॉर्ड द वीडियो. मेरा सिंगल डांस था वृंदा का, तो शी यूज टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड सेंड मी एंड आई यूज टू प्रैक्टिस. बहुत अच्छा लगा. सबसे पहले हम तो भैया वैष्णव है तो बहुत जोड़ा हुआ है कल्चर से, तो हमने बोला पहले वाला तो हम वृंदावन में करेंगे. तो इस्कॉन में परमिशन लेके किया. इतना अच्छा लगा. मतलब रासलीला ऐसा है कि when I am dancing, I am meditating. I am connecting with the God. This is the beauty of the. That's why it's called classical dance. और हम सब उसके बाद कमाने में किया. हम सारे 15 लेडीज़ जो कुछ नहीं आता, पहले कुछ नहीं सीखा, देखा हुआ है बचपन से आता है, देखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं किया. हम लोग ने किया. तो भंगी करके एक पार्ट है. इस भंगी इज़ फॉर हाफ एन आवर. यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट स्टॉप वाइल डांसिंग. इट्स अ काइंड ऑफ अ रिचुअल. और भंगी मिस्टेक नहीं हो सकता. तो हमारे दोनों गुरुजी को बहुत चिंता था कि हम लोग जो कहीं मिस्टेक ना हो जाए. इवन वाइल प्रैक्टिसिंग भंगी एक बार शुरू हो गया ना, बीच में नहीं रुक सकता. अच्छा. इट्स रिलेटेड विथ आवर गॉड रिचुअल. तो मणिपुर का हर चीज़ अपनी फोरफादर से जुड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी वेरी रिचुअलिस्टिक. इतना अच्छा लगा. मैं तो आंखें बंद करके आई एम जस्ट डांसिंग. मैम, आपने कहा कि आपने बहुत सी महिलाओं को एकत्रित किया. और वो लेडीज़ जिन्होंने कभी डांस नहीं किया था, नृत्य नहीं किया था, उनको आपने इस कल्चर से जोड़ा और उन्होंने मणिपुर का कल्चर बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया. एक फेज़ तो ये है.
और एक दूसरा फेज़ ये है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी महिलाएं हैं जो महिलाओं के साथ जुड़कर काम करती हैं, एक नूपी नाम से फाउंडेशन है, उसके साथ भी आप जुड़ी हैं और आप महिलाओं को अपलिफ्ट करने का काम कर रही हैं, यानी एक महिला दूसरी महिला के लिए हाथ बढ़ा रही है, उसके बारे में भी समझना चाहूँगी। ये क्राइसिस के बाद हम सब व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। सडनली एक दीदियाँ है यहाँ से, पहले से सोशल एक्टिविस्ट से, सोशल सर्विस में, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फिर मुझे डालने का मैंने अपने सारे दोस्तों को डाला, मतलब फ्रॉम द लेवल ऑफ माय नॉन पीपल हु आर सोशल, हु आर वेरी नुपी है क्या, पहले आप ये बताइए। नुपी इज द मीनिंग ऑफ नुपी इज वुमन। मणिपुर आप लोग को पता होगा, मणिपुर इज फेमस कि नुपी वुमेन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिकली वेरी एक्टिव, सोशली ऑल्सो एंड इकोनॉमिकली वुमेन ही चलाते हैं, इमाम मार्केट वगैरह। तो नुपी इज मीन वुमेन, लाइक यू आर ऑल्सो नुपी, आई एम ऑल्सो नुपी। तो हमने नुपी ग्रुप करके नाम भी दिया नुपी करके, तो उसको बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप है अराउंड 300-400 आवर्स, उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अमेरिका का भी है, यूएसए का भी है, ये कोरिया का भी है, सब लोग मिलके देन वी स्टार्टेड टॉकिंग कि क्या करेंगे, आज कुछ एक्टिविटी करते, आज इसको हेल्प करते देन आई इनिशिएटेड दिस टॉपिक कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, व्हाई डोंट वी गिव्स को पैसा, मनी टू द चिल्ड्रेन जो आईडीपी, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, उनकी बच्चे बाहर जो पढ़ रहे थे, क्योंकि वो लोग पहले अमीर थे, दे हैड अ बिजनेस ऑफ देयर ओन, बाहर बच्चे पढ़ रहे तो दे नीड मनी एवरी मंथ, अब दे डोंट हैव एनीथिंग, उनका घर जल गया, दे आर स्टेइंग इन द स्कूल, कॉलेजेस, इन द कैंप। तो मैंने ये शुरू किया, हमारा थोड़ा मीनिंग लाते हैं कि इनको हम विल स्टार्टेड गिविंग देम 3000 लास्ट ईयर एंड देन अराउंड 6 चिल्ड्रेन who are studying here, unko we have been giving this pocket money of 3,000 in the first year, and then from last year 4,000. So we all the ladies contribute here, I give 2,000, 1,000, anything, and up to 200. Then we from this 2 साल हम साथ में हैं। then नुपी में कुछ लोग पॉलिटिकली इंक्लाइन है, उनको अलग चला गया क्योंकि हम तो एजुकेशन है, सो नुपी द एजू फंड हमने करा के मी एंड लाइक माइंडेड पीपल वी फॉर्म दिस, और आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 साल होने के बाद नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू गिव अ फॉर्म टू दैट। मी बीइंग इन द इनकम टैक्स एंड ऑल, आई विल हेल्प देम टू सेट अप अ सोसाइटी, आई विल बी द एडवाइजर एंड इन मेंटर। And there are a lot of ladies have been identified who love Manipur, उनको will form a, it will be formalized। अभी तक कोई formalized नहीं है, and इतना अच्छा लगता है। आज भी हम चलो, आज वही नुपी मेंबर थे जो रास डांस किया, वही नुपी मेंबर है जिसने किया। टू द एक्सटेंट नुपी लाल दिसंबर 12 को हम दिल्ली में लाके हमने नुपी लाल सेलिब्रेशन किया। मीराबाई चनू, ऑल द फेमस मंका, द फोक आर्टिस्ट, द एक्ट्रेस, सबको यहाँ लाके, एंड स्पोर्ट्स पर्सन मणिपुर के इतने सारे हैं, दे ऑल वे ब्रॉट। बेसिकली women stand for women and womenhood is celebrated. That's great, ma'am. You know, मणिपुर में वुमेन का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन पॉलिटिकली हम अभी भी पेट्रिकल सोसाइटी है। बिल्कुल। सो माय होल पर्पस इन लाइफ इज वी हैव टू एम्पावर देम। इकोनॉमी हम रन करते हैं। अभी देखो 3 साल की क्राइसिस में सारा इंडस्ट्री, nobody was able to create economy, but the Maitai ladies, I used to have very few clothes of Manipuri, but then I started buying. We all supported each other, and this is the women, the weavers, maximum sale इसी ने support किया, बता रहे हो। And we all over the world, everybody started wearing. Same thing with the other community. They started supporting the women, they started supporting the economy, अपनी चीज़ों को लेकर। मैम कितना अच्छा संदेश है कि एक महिला जब महिला को सपोर्ट करती है तो निश्चित रूप से हम न केवल एक दूसरे के लिए खड़ा होते हैं, बल्कि हम लोग ये बता देते हैं समाज को कि जब महिलाएं साथ आती हैं तो बदलाव ले आती हैं। मैम एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि आप न केवल महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, आप उन बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, चाहे वो मेंटरशिप देकर करें, चाहे उन्हें एक रास्ता दिखा कर करें। जैसे अगर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, आपका जुड़ाव बच्चों के साथ बहुत है। क्या है ऐसा कि बच्चों का आपके लिए बहुत अपनापन है और वो आपसे अच्छी गाइडेंस लेके आगे बढ़ पाते हैं? स्पेशली मैं नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की भी बात करूंगी जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर, वी आर द प्रेजेंट, माई पेरेंट्स आर द पास्ट, आई एम द प्रेजेंट, यू आर द प्रेजेंट। बच्चे हमारा फ्यूचर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हमें तैयार करना है फ्यूचर का। ऑब्वियसली बच्चे, उसके बिना our society, our civilization will be over. We have to take care of the kids. This is the basic priority. तभी तो प्राइमरी एजुकेशन का इतना
बहुत ज़रूरी है हम अपनी इस जनरेशन को पढ़ाए ना। इस जनरेशन नहीं पढ़ाई करेंगे हमारा फ्यूचर विल बी वेरी डिम। तो ये जो है ना अपना एजुकेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन इज़ अ मस्ट, दिस इज़ अ बेसिक प्रायोरिटी एंड वी शुड नो इट। आप बड़े बड़े रिसर्च करोगे, ये करोगे, चलो इस जनरेशन बहुत अच्छा है तो हो गया, बट व्हाट अबाउट आफ्टर 10-15 years? Who is going to? Then your country will fall down. Your country will go down the drain. So children are the future, and my present happy whatever. But if the future is not going to be happy, my ending will not be happy. Absolutely. जिंदगी में हैप्पी एंडिंग बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। अपनी कंट्री के लिए भी टॉप पे जाएगा। लाइफ इज़ अ साइकिल, बट वी शुड हैव अ हैप्पी एंडिंग। बिल्कुल। वनिता मैम, ज़िंदगी के कई वर्षों में हमारे बहुत मित्र थे जो नॉर्थ ईस्ट से आते थे। नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है 7 सिस्टर्स में जो महिलाएं होती हैं, निश्चित रूप से वो न केवल इकोनॉमी को रन करती हैं, वो दरअसल बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। yes. लेकिन एक चीज़ और है जो अक्सर वहाँ के लोगों की कंप्लेंट होती है, स्पेशली अगर मैं विमेन की बात करूँ। अगर वो किसी और स्टेट में जाती हैं तो कई बार वो लोगों के द्वारा टीज़ की जाती हैं। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में फेस किया, या फिर आपने किसी ऐसी बच्ची को गाइड किया जिसने ये सब फेस किया हो? यस, सी वे इन एवरी सोसाइटी जो अलग दिखते हैं ना, वो उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम है। ये यूनिवर्सल है। जब आप अलग देखोगे, वी आर पार्ट ऑफ भारत बट वी आर डिफरेंट, रेसियली वी आर डिफरेंट। तो जब हम यहाँ आए तो वी आर ऑलवेज लुक इन अ डिफरेंट एंगल। चाहे आप इसको नेगेटिव वे में ले लो या पॉजिटिव वे में ले लो, दे कॉल अस चिंकी बिकॉज वी आर लाइक चाइनीज़ एंड इट्स ऑल राइट। सो फॉर मी it hardly matter. When I was a student also, वहाँ लड़ाई करते थे, अरे उसने चिंकी बोला, अरे come on, yeah, I look like so. I never used to bother. वो बोलते हैं कि you look like so. And then I teach them. I'm from Manipur. India में there is a state, Northeast, where the people look like us. तो मैं इसको सिखाती हूँ। And Bharat is proud of you. Yes, we are like Bharat is. That's why it's called unity in diversity. It's like a composite culture, multicultural. That is the beauty of Bharat. That's why we're surviving. That is our strength. तो करते करते जो नहीं आता उसको सिखा देते हैं। मुझे कभी नाराज़ नहीं हुआ। आज भी हम बच्चों को बोलते हैं, व्हेन आई इंटरेक्ट विद द IITian स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट, इवन इंक्लूडिंग लद्दाखी, इवन इंक्लूडिंग कश्मीरी, दे ऑल कम, आई टेल देम बी प्राउड ऑफ योर रूट। आई वांट टू बी। एक चीज़ इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये इट इज़ कमिंग आउट ऑफ माई अगेन महाभारत बोलो कुछ भी बोलो, 3 चीज़ें हैं लाइफ में हम बदल नहीं सकता, कोई भी हो। यू कैन कंट्रोल, यू कैन स्टडी। 3 थिंग्स इन लाइफ विच कैन नॉट बी चेंज इज़, एक तो आपका जन्म, आपको नहीं पता कहाँ हुए जन्म, एंड देन मैरिज एंड डेथ। 3 चीज़ें वो आपके हाथ में नहीं। अब वो भगवान गॉड बोलो या डेस्टिनी बोलो, 3 थिंग्स इन लाइफ। आई वॉज बोर्न इन प्लेस, कक्चिंग में पैदा हुई, मैं मणिपुर की हूँ। कैन आई चेंज दैट? नो। Obviously, everybody wants to be the son and daughter of the president. पर मैम काकचिंग की इस बेटी को जिस तरीके से काकचिंग की ये जो बेटी है, उन्होंने मेहनत करके खुद को साबित किया है। पूरे देश को काकचिंग की इस बेटी पर गर्व है। Yes, be proud of your origin. That is only then you're proud of your origin. आपकी जगह के आप प्राइड लाएंगे तभी आप you will be fearless. बिल्कुल मैम। मैम कुछ आपकी लेखनी पर बात की जाए, बच्चों से लेकर जियो पॉलिटिक्स तक आपने 6 किताबें लिख दी। क्या था जहन में? इस 6 किताबें तो नहीं लिखी मैंने। आई मीन आई राइट 6 publishings. नो, एक्चुअली दिस पब्लिकेशन इज अबाउट माय स्कूल। ओके। जब मेरे जब स्कूल शुरू किया तो आई वांटेड टू टीच देम हिस्ट्री ऑफ मणिपुर। किताब नहीं मिला, तो इसलिए मैंने आई कॉल वन हिस्टोरियन, his name is Dr. Mariam Ningthauza. He is a history but PhD and he was a very popular. तो मैंने उसको बुलाया, अरे मैं अपने बच्चों को किंडरगार्टन को, क्योंकि up to 5 years you can teach in your mother tongue ना, you can teach whatever you want, I mean your good things. तो मैंने बोला मुझे 5 किताब चाहिए 5th स्टैंडर्ड तक का, उसमें अपना मणिपुर का कहानी, स्टोरी, हिस्ट्री बताना है, तो तुम लिखो। तो मैंने बोला, तो चैप्टर 1 मतलब अंगांगी या कायरोल इज द नेम। अंगांगी या कायरोल मतलब बच्चों को उठाना, टू वेक अप, फॉर द वेक अप सॉन्ग फॉर द चिल्ड्रन। तो पार्ट 1 लिखा, उसमें छोटा सा था, और बच्चों की किंडरगार्टन बच्चे को पढ़ाना है मुझे ना उसके हिसाब से लैंग्वेज से लिखा। फिर 2nd चैप्टर में उसी को कंटिन्यू करके हिस्ट्री ऑफ मणिपुर लिखना था। तो हमने जब ये क्राइसिस हुआ, देन क्राइसिस होने के बाद मैंने कम्युनिटीज़ ऑफ मणिपुर,
हमें खुद नहीं पता था मणिपुर में क्यों हो गया ये क्राइसिस, और नागा करके एक शब्द में बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं, नागा के बहुत सारे 10-15 छोटे छोटे कम्युनिटीज होते हैं। तो लाइक नागा इज लाइक अ ब्राह्मण क्षत्रिय, इट्स लाइक दैट। नागा के अंदर तांकुल है एंड यू नो माओ में है मराम। तो हमें भी खुद नहीं पता था, मणिपुर छोड़े हुए बहुत साल हो गए, तो मैंने सोचा आई वांटेड टू नो, इसलिए लोगों के लिए भी यही किताब लिखा। कुकी कम्युनिटीज, कुकी जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं, उसके अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे हैं, मुस्लिम भी है मणिपुर में। तो ये हो गया चैप्टर 2। फिर बच्चों मुनुपी ग्रुप में भी थोड़ा इमोशनल बच्चे आया, तो मैंने कहा कैन यू राइट फेबल्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर में बचपन में कहानी जो है ना, फुंगावारी बोलते हैं, जो फोक टेल्स जो ग्रैंड मदर पढ़ाते थे, तो कैन यू राइट। मुझे व्हेन इन द व्हाट्सएप ग्रुप में देखती हूँ तो इमोशनल था, तो मुझे पता था ये थोड़ा यू नो शी इज़ इंटरेस्ट। मैंने कैन यू राइट, यस हो गया। उसको बोला तुम लिखो, छोटा सा लिखो बच्चों का, वो हो गया। फिर मेरा एक ब्रदर इन लॉ है, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दिस फ्लोरा फौना एंड ऑल द इंडिजिनस प्लांट्स ऑफ मणिपुर, तो वो लिखना चाहता था। ऑलरेडी ही हैज़ गॉट द नॉलेज ऑफ 450 इंडिजिनस प्लांट, तो मैंने उसका भी एक छापा। तो अच्छा लगा, कोई स्ट्रेस नहीं लगा, क्योंकि सब अपने लोग थे, तो आई डिडंट हैव टू स्पेंड मच मनी ऑल्सो। प्रेस वाला मिला मेरा कज़िन का प्रेस मणिपुर में, सो बहुत अच्छा लगा। आज मैं कोई भी VIP से मिलने जाती हूँ, गवर्नर से लेके चीफ सेक्रेटरी, इवन हियर आई जस्ट टेक द बुक, सो प्राउड ऑफ। आई एम अ पब्लिशर, मैंने खुद नहीं लिखा, लेकिन येस आई टोल्ड देम दिस इज़ द वे आई वांट। नाउ अभी 2 तो हो गया किताब का सीरीज़ का, 3 बाकी है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ मणिपुर एंड मॉडर्न हिस्ट्री। क्या वो बात है। पेंडिंग है, नेक्स्ट ईयर में आएगा, क्योंकि मेरे स्कूल का बच्चे भी 2nd स्टैंडर्ड में, 3rd 4th 5th तो उनके लिए। क्या बात है मैम। मैम अब हम एक ऐसे सेगमेंट पे आ गए हैं जहां हम ये कह रहे हैं कि अब हम आपके साथ रैपिड फायर खेलेंगे। Yes. बहुत कम शब्दों में, एक शब्द में आपका जवाब होगा। आर यू रेडी? यस। तो मैम रैपिड फायर में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, मणिपुर आपके लिए क्या है? माई हार्ट एंड सोल। मैम आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम फेयरलेस। मैम वन हैबिट दैट डिफाइंस यू? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड फॉर जस्टिस। एक से मुश्किल है, आई स्टैंड फॉर जस्टिस। इस पूरी ज़िंदगी के सफ़र में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, या मैं जानना चाहूँ आपकी इंस्पिरेशन कौन है? माई मदर। मैम यू सेड दैट यू ऑलवेज कैरी ए बुक अलॉन्ग विद यू, अ बुक दैट यू विल रिकमेंड टू ऑल। थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट वन थिंग मे बी गीता, लेट मी टेल यू। अ लीडर यू एडमायर? Rabindranath Tagore and Swami Vivekanand, my guru, Swami Vivekanand. Ma'am, most happiest moment of your life? When I met into the civil service, 1997. Ma'am, any moment which made you cry? I cry this incident, the May Mayhem. I cried. Every day I cry for Manipur. Ma'am, your happy place or the place you would like to go anytime, in any mood? My hometown, Kakching, forever. Your me time. Yeah, We my say that time. we basically don't get a me time when we are serving for the public, but still one should have a me time. Morning. I'm a morning person. Wake up at 4 to 7, 8 is my time. अगर बनीता जी IRS ना होती तो क्या होती? Maybe astrophysicist or a social activist. Ma'am, you have basically a very beautiful success mantra, that is 3H. 3 H's. First is hard work, honesty and humility. दोनों सबके पास होगा. Hard work तो होता ही है, and honesty is very important. Person has to be that, you know, when a person is dishonest, you are cheating yourself. आप खुद को cheat कर रहे हो, कोई दुनिया को नहीं है. तो ये सब होने के बाद ह्यूमिलिटी, जब आप हम्बल नहीं होंगे, आपके पास ह्यूमिलिटी नहीं होंगे, आप होगा ऊपर जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आएगा। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपके लिए क्या है? It's my life. It has given me whatever I am today. It's like my karma, my rozi roti, like this is everything which has given me what I am. अगर मैं UPSC क्लियर नहीं होता, अगर मैं ऑफिसर नहीं होता, आज जो मैं कर रही हूँ कुछ नहीं कर पाते, छोटा सा कर पाते शायद। एक गाना जो आपको डिफाइन करता है,
अगर आप गुनगुना दें तो, क्योंकि आप गाती बहुत अच्छा है। हाँ, मणिपुर में तो बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग है बचपन से, लेकिन अपनी आम पब्लिक के लिए, फॉर माय ऑडियंस, माय सॉन्ग व्हिच आई ऑलवेज थिंक अबाउट इज दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। लव द सॉन्ग, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ना आपका दिल छोटा है, ना आपकी आशा छोटी है, आपका दिल भी बहुत बड़ा है और आपने ज़िंदगी में जो चाहा वो केवल किया ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि वो सब कर सकें जो वो सपना देखती हैं। मैम, हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश हर उस बच्ची के नाम, हर उस महिला के नाम जो इस वक्त आपको सुन रही है। वुमेन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। Enjoy the womanhood because you can do a lot, taking advantage of being a woman also. Empower yourself, don't be afraid, and where there is a will, there is a way, and you will always get what you want if you are sincere and if you are focused and if you are really having faith in yourself. So enjoy the womanhood, be the empowered woman. क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना आसमां में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये खूबसूरत से सफ़र से रूबरू कराने के लिए और हमें इतना इंस्पायर करने के लिए और उन तमाम महिलाओं को इंस्पायर करने के लिए कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहो तो उसके लिए बस एक ललक होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीक्षा। आसमान को छूना उपलब्धि है, पर किसी और का आसमान बन जाना यही सच्ची सफलता है। बनीता मैम ने ये कर दिखाया कि यदि ईमानदारी से चलने वाली यात्रा आप तय कर लें तो आप समाज को, संस्कृति को और आने वाली पीढ़ियों को उम्मीद देती है। बनीता देवी जी, जिनकी कहानी आज हमने आपको बताई, वो केवल प्रेरणा नहीं, वो एक चलती फिरती प्रतिज्ञा है कि सेवा ही धर्म है और कर्म ही धर्म है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। तो फिर देर किस बात की, ये आसमान उन्मुक्त है, खुला है, बस एक कदम बढ़ाने की दूरी है। उड़ जाइए, अपने सपनों की उड़ान भरिए, क्योंकि ये पूरा आसमान आपका है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। कहाँ बादलों से जुड़ूं, इधर से ज़मीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, देश बनाने चली। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।